वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बम्पर जीत के बाद अब सरकार बनाने की बारी है। सत्ता की बागडोर 4 बार के सीएम रहे शिवराज सिंह के पास है। हालांकि बीजेपी ने इस चुनाव में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया था। पार्टी ने पूरा चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी मध्य प्रदेश में खेल कर सकती है। सीएम के तौर पर शिवराज के अलावा भी किसी नेता पर दांव खेला जा सकता है। हालांकि जिस तरह से एमपी में बीजेपी को जीत मिली है, उस लिहाज से सीएम के तौर पर शिवराज सिंह रेस में सबसे आगे हैं। बीजेपी ने इस चुनाव में 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को मैदान में उतारा था। इसके अलावा पार्टी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी विधानसभा चुनाव में लड़ाया गया। ऐसे में मध्य प्रदेश में सीएम कौन बनेगा, यह अहम सवाल है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता सहयोगी जुड़े हुए हैं। रायपुर से प्रदीप नामदेव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, आकाश तेलंगाना से जुड़े हैं, उसके अलावा दीपक जुड़े हैं गुलाबी नगरी जयपुर से हमारे साथ में। सबसे पहले रुख रायपुर का करेंगे, क्योंकि रायपुर में बम्पर जीत, अप्रत्याशित जीत थी बीजेपी के पास, लेकिन चेहरा श्योर नहीं हो पा रहा है। क्या लगता है यहाँ पर प्रदीप, दाव किस पर खेला जा सकता है? आदिवासी चेहरा लता उसेंडी होंगी या फिर होंगे अरुण साव? 2 का नाम सबसे आगे चल रहा है। हालांकि सरोज पांडे का मैनेजमेंट भी बहुत बेहतरीन था। छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल तो देखिए यहाँ पर जो रेणुका सिंह है सरगुजा संभाग से आती हैं, उनका नाम चल रहा है। और सरगुजा के पत्थल गांव से आते हैं विष्णु देवता, उनका भी नाम चल रहा है। रेणुका चौधरी का अगर बात कर बिल्कुल रेणुका सिंह, माफ कीजिएगा प्रदीप, रेणुका का नाम तो जरूर चल रहा है, लेकिन जर्नल से आती हैं वो। देखिए चेहरा 2 हो सकता है, या तो कोई ओबीसी हो सकता है या फिर आदिवासी हो सकता है। ओबीसी भी अगर जाते हैं तो अरुण साव का नाम है, उसके अलावा एक और साव है, उनका भी नाम है। उसके अलावा अगर आदिवासी चेहरे का जिक्र होता है तो लता उसेंडी का नाम आता है। रेणुका चौधरी पर, माफ कीजिएगा, रेणुका सिंह पर अगर दाव बीजेपी खेलती है तो 24 की राह आसान नहीं होगी उनके लिए। जी बिल्कुल, देखिए रेणुका सिंह है केंद्रीय राज्य मंत्री जो है, देखिए इतना उनके पास भी एक्सपीरियंस है। अगर बात करें डॉक्टर रमन सिंह की, तो डॉक्टर रमन सिंह 3 बार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उनके पास काफी एक्सपीरियंस भी है। क्योंकि देखिए जो बीजेपी ने घोषणाएं की हैं और 6 महीने का वक्त है, फिर लोकसभा चुनाव भी है, तो किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, रमन सिंह को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। और दूसरी तरफ अगर ओबीसी फैक्टर की बात करें तो एक बड़ा चेहरा है प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पहले सांसद बने, फिर बीजेपी ने मौका दिया, प्रदेश अध्यक्ष बने, अब अगर मौका दे तो मुख्यमंत्री भी बन सकते हो। अगर उसके बाद फिर विष्णु देवता एक आदिवासी चेहरा है, एक बड़ा चेहरा है, सरगुजा संभाग से आते हैं, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष है, तो देखिए उनको भी मौका दिया जा सकता है। और युवा चेहरे की अगर बात करें तो ओपी चौधरी है, जो पूर्व आईएएस है, कलेक्टर पद से उन्होंने इस्तीफा दिया था और भाजपा में शामिल हुए थे। तो देखिए ये लगातार जो नाम है चल रहे हैं, लेकिन अभी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन जो मैनेजमेंट कर सके। देखिए तो अगर डॉक्टर रमन सिंह है जो 15 साल के मुख्यमंत्री है, बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी हैं प्रदीप, बहुत सारे ऐसे प्लान्स भी हैं जो कि रमन सिंह के पास अभी भी आधे अधूरे बचे हुए हैं, जिनको वो पूरा करना चाहते हैं। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन दीपक का रुख करती हूँ। राजस्थान से दीपक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। दीपक, किसके सिर सज सकता है ताज? दिया कुमारी होंगी या वसुंधरा राजे हो सकती हैं? क्योंकि गजेंद्र सिंह शेखावत और वसुंधरा राजे की कुछ खास बनती नजर नहीं आती है। बिल्कुल, जैसे ही बहुमत के बाद में राजस्थान के अंदर सबसे अहम विषय बन चुका है कि राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इसको लेकर गुटबाजी भी थोड़ी देखने को मिल रही है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जो पूर्व मुख्यमंत्री रही अशोक गहलोत, भी इस बार को लेकर खिलखिल नजर आए। अगर बात करें राजस्थान के अंदर वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे ने कहा है कि मेरे साथ के अंदर उनके घर पर आवास के ऊपर कई ऐसे विधायक हैं जो देखने को मिले। कल तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा विधायक है वो उनसे मिले और बातचीत की। वहीं जो है सीपी जोशी है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, आज तकरीबन 15 से 16 विधायकों से मिले। और जो प्रभारी हैं अरुण सिंह, वो भी उनसे आज उनके आवास पर जाकर उन्होंने मुलाकात की है। तो इसको लेकर कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण बात यह है कि किसका खेमा है वो मजबूत होता हुआ नजर आएगा। जाहिर सी बात है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार राजस्थान में ये नहीं दिखाना चाहेगी कि हम किसी खेमे या किसी गुट के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल से देखने को मिला है। तो ये नहीं चाहते हैं कि राजस्थान के अंदर इस बार इस प्रकार की कोई चीज देखने को मिले। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे हैं,
वो पूरी तरीके से अपनी पावर दिखाने के लिए पूरी कोशिश कर रही हैं और उनके अंदर जो कालीचरण सराफा है जो वो वसुंधरा राजे के खेमे के माने जाते हैं। उन्होंने तो कहा कि वसुंधरा राजे से 70 विधायक मिले हैं। तो जाहिर सी बात है वो ये भी बताना चाहते हैं कि इनके पास में 70 विधायकों की पावर है। तो वहीं दूसरी ओर जो सीपी ताकत, जोशी शक्ति है प्रदर्शन। 15-16 विधायकों से मिले। जी। जी, शक्ति प्रदर्शन के तौर पे दिखाना चाहते हैं कि उनके पास में पावर है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजस्थान के अंदर जितने भी विधायकों से हमने बात की, न्यूज़ इंडिया की बातचीत हुई, तो वो एक ही बात कहते हुए नजर आए कि इस बार मुख्यमंत्री कौन बनेगा? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी बनेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेस पे चुनाव लड़ा गया है ठीक है, और अभी देखिए तक किसी प्रकार की एक घोषणा नाम को लेकर नहीं। गाहे बगाहे सामने आता है दीपक। वो नाम थोड़ा सा अप्रत्याशित जरूर है, लेकिन संभावनाएं हैं कि वो हो जाए, क्योंकि ओबीसी का बड़ा तबका राजस्थान के अंदर है और ओबीसी के होल्ड के चलते किरोड़ी लाल मीणा का नाम अप्रत्याशित नहीं है कि अगर उनको फ्रंट फुट पर लाते हैं तो कितनी संभावना किरोड़ी लाल मीणा के चेहरे पर? सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि राजस्थान के अंदर अगर पिछले 5 साल के अंदर अगर बीजेपी को किसी ने जीवित रखा है तो उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो किरोड़ी लाल मीणा की रही है। बिल्कुल। चाहे चाहे वो किसी प्रकार का छोटा से लेकर बड़ा प्रदर्शन हो, उसके अंदर बीजेपी को अगर फ्रंट फुट पे लाकर खड़ा किया है तो किरोड़ी लाल ही है, जो हर छोटे से लेकर बड़े प्रदर्शन के अंदर नजर आए। चाहे सड़कों की बात करें या फिर किसी मंदिर से लेकर विवाद हो, बलात्कार दुष्कर्म से लेकर कोई मामला हो, उसको लेकर सबसे पहले उन्होंने बिठाया। और चुनाव से पहले भी आपने देखा होगा कि गणपति प्लाजा के पास में लोकरों के अंदर करोड़ों रुपए का कैश, वो लीड भी किरोड़ी लाल मीणा की दी हुई थी। उसके बाद में उसके ऊपर कार्रवाई हुई। तो सबसे बड़ी बात है कि चाहते हैं, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक ये भी देखा जाता है किसी एक जातिवाद को लेकर लोग बताते हैं कि किरोड़ी लाल मीणा है वो मीणा समाज को ज्यादा सपोर्ट करते हुए आते हैं। हालांकि सामने अगर वो निकल कर आते हैं तो वो इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ठीक कुछ है, लोगों एक का एक मानना और है कि वो समीकरण किसी है जाति के लिए काम जिसका जिक्र मैं करूंगी दीपक, लेकिन वो अगले सवाल में होगा। इसके पहले मैं आकाश के पास जाती हूँ, तेलंगाना से जुड़े हुए हैं। बादल छट चुके हैं आकाश, और तेलंगाना के लिए मुख्यमंत्री का चेहरा भी तय हो गया है। रेवंत रेड्डी होंगे। 2 सीटों पर चुनाव लड़ा, ठीक केसीआर की तरह, और चुनाव लड़के वो जीत भी गए हैं। जीतने के बाद कांग्रेस ने उनके कंधों पर और बड़ी जिम्मेदारी दी है कि अब वो मुख्यमंत्री के तौर पर लीड करेंगे। क्या अपडेट, कितने खुश हैं लोग और कितने नाखुश हैं? के नाम पर मोहर लग चुकी है। कुछ देर पहले केसी वेणुगोपाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए यह बताया है कि रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री होंगे। और जिस तरह से रेवंत रेड्डी का नाम जब अनाउंस हुआ, यहाँ पर खुशी की लहर बन चुकी है हैदराबाद में और पूरे तेलंगाना में, क्योंकि रेवंत रेड्डी एक स्टार प्रचारक के रूप में तेलंगाना कांग्रेस के लिए काम कर रहे थे। उन्होंने वो खुद के दम पर ये जीत हासिल की है। और रेवंत रेड्डी ने कुछ देर पहले ट्वीट करके कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं को भी है ना धन्यवाद दिया है। ठीक है आकाश, देखिए जब हम तेलंगाना की बात करें, कर्नाटका की बात करें, साउथ में हम कहीं की भी बात करें, नेता हो या अभिनेता, स्टार होता है, भगवान होता है जनता के लिए। तो क्या रेवंत रेड्डी और केसीआर आज नहीं, जब मैं केसीआर आपसे बोल रही हूं तो समझिए 10 साल पहले के केसीआर, 9 साल पहले के केसीआर, इन दोनों के फिगर की क्या तुलना की जा सकती है? क्या इतना ही ज्यादा फैन फॉलोइंग रेवंत रेड्डी के लिए, इतना ही ज्यादा डेडिकेशन लोगों का रेवंत रेड्डी के लिए नजर आता है क्या? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 10 साल पहले जब तेलंगाना अलग हुआ था आंध्र प्रदेश से, तो तेलंगाना को अलग कराने में केसीआर की एक बहुत बड़ी भूमिका थी। और जब वो तेलंगाना को अलग कराकर यहाँ पर लाए थे तो जाहिर सी बात है कि तेलंगाना की जनता उनको चुन करके लाई थी सत्ता में। 10 साल सत्ता में राज करने के बाद में केसीआर ने अब हार मान चुकी है। रेवंत रेड्डी जब ऑपोजिशन में थे उन्होंने काफी मेहनत की है और इस बार जनता कुछ चेंज चाहती थी तेलंगाना में, इसलिए उन्होंने कांग्रेस को जिता करके सत्ता में लाया। ठीक है, आपके पास मैं वापस आऊंगी। प्रदीप, मैं आपके पास आ रही हूँ। प्रदीप, क्या संभावना इस बात की भी है क्या कि इस तरह की बात चल रही है कि 2 डिप्टी सीएम बनाए जा सकते हैं, जिसमें विष्णुदेव साहब का भी नाम चल रहा है, उसके अलावा अरुण साहब है, कि अगर विष्णुदेव साहब को मान लीजिए मुख्यमंत्री के रेस में वो आगे नहीं रहते हैं तो डिप्टी सीएम तो वो फॉर श्योर होने वाले हैं। इसी तरीके से नाम सरोज पांडे का भी चल रहा है। रमन सिंह जिस तरीके से बहुत शांति और अनुशासन का परिचय अभी भी दे रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि पार्टी अनुशासन का इनाम देती है। में जो तमाम जो रेस में है सीएम की, उन्होंने उनसे बात की तो उनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी तय करेगा हम उस पर रहेंगे। ग्राउंड की प्रदीप क्या हीट है? ग्राउंड की हीट क्या है
कितने लोग चाह रहे हैं कि रमन सिंह बने, कितने लोग चाह रहे हैं लता हुसैन बने, कितने लोग चाह रहे हैं अरुण साव बने, कितने लोग चाह रहे हैं कि विष्णुदेव साव बने, कितने लोग चाह रहे हैं सरोज पांडे बने, रेणुका सिंह बने। प्रतिशत में अगर हम डिवाइड करें तो फिगर क्या है, पिक्चर क्या कह रही है? देखिए, सभी के जो सीएम पद के दावेदार हैं, जिनके भी जो कार्यकर्ता हैं, जो भी समर्थक हैं, वो सभी सुबह से ही सभी के बंगलों में कतारें लगी हुई हैं, एक एक करके मिल रही है। अभी मैं रेणुका सिंह के बंगले में था तो वहाँ सुबह से ही लाइन लगी हुई है, लेकिन अभी तक रेणुका सिंह वहाँ पहुंची नहीं है। तो देखिए, जो कार्यकर्ता हैं उनमें उत्साह है। और अगर रमन सिंह की बात करें तो रमन सिंह 15 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उनको पूरे प्रदेश में चाउर वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है। और अगर अरुण साव की बात करें तो अरुण साव एक ओबीसी फैक्टर है, साहू समाज से आते हैं। अरुण साव एक बड़ा जो है ओबीसी फैक्टर है। देखिए, क्योंकि लोकसभा का लेकिन प्रदीप, जब आप ओबीसी फैक्टर का जिक्र कर रहे हैं और अरुण साव या फिर विष्णुदेव साव का जब आप जिक्र कर रहे हैं, तो हमें ये नहीं भूलना होगा कि साव समाज जो कि पूरे के पूरे छत्तीसगढ़ के अंदर छिटका हुआ, पूरी जगह फैला हुआ है, उसका परसेंटेज मात्र 17 है सर। उसको आप नहीं डिनाई कर सकते हैं, सिर्फ 17% है, जबकि ओबीसी 50 to 60% है। जी बिल्कुल, देखिए, इग्नोर तो किसी को नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो चुनाव है, लोकसभा का चुनाव, और जो मोदी की गारंटी है, जिस तरीके से यहाँ पर भाजपा ने घोषणाएं की हैं, उनको भी पूरा करना है, उनको भी मैनेज करना है। और जो तमाम तरह की जो अगर 2018 के चुनाव की बात करें तो 2018 में बीजेपी 15 सीट में सिमट कर रह गई थी। अगर रमन सिंह की निगेटिव पॉइंट की बात करें तो उस बार मुख्यमंत्री रमन सिंह 2018 के पहले थे। तो देखिए, जो चुनाव लड़ा गया था मुख्यमंत्री के फेस पर लड़ा गया था, लेकिन इस बार मोदी फेस पर चुनाव लड़ा गया। तो देखिए, कहीं ना कहीं जो इनकी जो गारंटी है, मोदी की गारंटी, उनको भी पूरा करना है और किस तरीके से जो प्रदेश को मैनेज कर सके, क्योंकि देखिए चुनाव में काफी समय है नहीं ऐसे में। तो देखिए, कहीं ना कहीं प्रदीप, मेरा एक जवाब रह गया है आपके पास से। आपने 2 डिप्टी सीएम का जो मैंने कॉन्सेप्ट पूछा, क्या वो कॉन्सेप्ट सेट हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, देखिए, चर्चा तो चल रही है कि अगर मुख्यमंत्री बनता है तो डिप्टी सीएम ओपी चौधरी को भी बना सकते हैं, विष्णुदेव साव को भी बना सकते हैं। तो लेकिन देखिए, अगर डिप्टी सीएम ठीक है, आपको रोकूंगी प्रदीप, दीपक के पास जाएंगे। दीपक, यही सवाल सेम राजस्थान के लिए है। डिप्टी सीएम का कॉन्सेप्ट सेट करने में बीजेपी बड़ी एक्सपर्ट हो गई है, तो क्या सबको खुश करने के लिए, 24 का बैलेंस बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट राजस्थान में भी हो सकता है क्या? बहुत ब्रीफ में जवाब बिल्कुल हो जी। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर तो अभी तक ज्यादातर लोग हैं वो मुख्यमंत्री के लिए दावेदारी के नजर आ रहे हैं। कोई एक नाम नहीं है, मैं आपको बताऊंगा पूजा, लगभग ऐसे 10 नाम मैं आपको गिना सकता हूँ, जिसके अंदर वसुंधरा राजे हो गई, सीनियर नेता ओम प्रकाश माथुर हो गए, गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, दिया कुमारी, सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, भूपेंद्र यादव, बालकनाथ और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा। ये तो 7 नाम तो ऐसे हैं जो हर किसी की जुबान और पे इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से सांसदों को चुनाव लड़ाया था, उससे अब ये रेस और टसल भी बहुत ज्यादा हो गई। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो सत्ता तो मिल गई, शक्ति तो मिल गई, लेकिन अब जो खींचतान पैदा हुई है, इसमें संतुलन कैसा हो, ये बड़ा सवाल है। चेहरा कौन होगा कि 24 की वैतरणी भी पार हो जाए। वक्त छोड़ से ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी। बने रहे न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि मैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।